बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम हाई एंड लो अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। वैसे तो हाई एंड लो फ्रॉक जो है वो काफ़ी कपड़े में बनती है और कई तरीक़ों से बनती है, लेकिन आज हम कम कपड़े में हाई एंड लो टॉप यानी कि फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच फैब्रिक लिया है, कॉटन फैब्रिक है। तो सबसे पहले इसे डबल फोल्ड हम करेंगे चौड़ाई के बारे। ये अर्ज़ में आपने देख लेना है बड़ा है या छोटा। तो मेरे पास अर्ज़ इतना कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, तो मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। ये रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, सीधी साइड अंदर की तरफ है। सबसे पहले हम इसका तिरछा फैब्रिक कट कर देंगे। इसकी चौड़ाई हमारे पास डबल फोल्ड है 80 इंचज़। 8 इंच से थोड़ी कम है, यानी कि 18 इंच से थोड़ी कम ही है। तो मैंने इसे डबल फोल्ड किया है। सबसे पहले मैं इसे मार्क करके एक्स्ट्रा फैब्रिक जो तिरछा है ना उसे कट कर दूँगी। मैं यहाँ पे 13 से 14 साल की बच्ची की हाई एंड लो फ्रॉक कट कर रही हूँ। ये टीनेज गर्ल्स के बहुत ही प्यारी लगती है, पहननी बहुत अच्छी लगती है ये। तो अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ यहाँ पे मैं 13 इंचज़ लूँगी। इस तरह से ये ऊपर वाला पार्ट है हमारा, टॉप पार्ट जिसे कहते हैं। तो मैं 13 इंच पे मार्क करके सीधा सीधा कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है, यानी कि बैक और फ्रंट दोनों एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, और यहाँ से भी मैं सीधा सीधा मार्क करके कट कर लूँगी। मेरे पास चेस्ट साइज़ 35 इंच है प्लस मार्जिन। तो चौड़ाई भी इसकी इतनी ही थी, 35 इंचज़। तो मैंने इसी तरह इसे फोल्ड करके टॉप पार्ट जिसे पेटी भी कहते हैं कट कर लिया। अगर आपके पास नहीं है इतनी चौड़ाई तो आप दूसरे रुख भी कट कर सकते हैं, यानी कि लंबाई के रुख। अब मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। बंद वाली साइड से मैंने यहाँ पे 7 इंच पे शोल्डर मार्क किया है, और आर्म होल भी मैंने 7 इंच पे ही मार्क कर लिया है। अब इन दोनों लाइन्स को स्केल की मदद से सीधा कर लें। अब हमें चेस्ट साइज़ के लिए मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे 8 इंचज़ यानी कि 8 इंच पे मार्क करूँगी। ये फिटिंग की सिलाई के लिए मैंने 8 इंच पे मार्क किया है, क्योंकि ये फ़्रॉक के लिए हमने पेटी यानी कि टॉप पार्ट लिया है, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा ही मार्जिन छोड़ा है। अब इस लाइन के जो हमने 7 इंच की लगाई थी, हाफ इंच पीछे की तरफ मार्क करेंगे। ये फ्रंट आर्म होल के लिए हम नीचे पीछे की तरफ मार्क करेंगे। बैक आर्म होल के लिए मैंने मार्क कर लिया है राउंड शेप दे के। अब बैक वाली लाइन को ऊपर से हम मिला देंगे तिरछा, और उसको भी मार्क कर लेंगे। अब हम कमर यानी कि वेस्ट के लिए 7.5 इंच पे मार्क करेंगे, और इससे पीछे भी हम हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे। ये फिटिंग की सिलाई के लिए पीछे हमने मार्क किया है। इन लाइंस को आपस में मिला दें ऊपर वाली आर्म होल वाली लाइन के साथ। अब बैक आर्म होल पहले कट करेंगे और फिटिंग की सिलाई वाली भी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम नेक का मार्क करेंगे। तो आपका जितना भी नेक है आप मार्क कर लें। मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करूँगी, और 2 पॉइंट मैं तिरछा कट कर दूँगी। अब बैक पार्ट को सेंटर से निकाल दें और फ्रंट पार्ट की डीप कटिंग कर लें। तो ये हमारा ऊपर वाला फ्रंट पार्ट है और नीचे वाला बैक पार्ट। अब अम्ब्रेला हाई एंड लो टॉप के लिए मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है। ये इसकी खुले वाली साइड है। इसकी लेंथ और विड्थ इक्वल लेनी है, यानी कि 35 इंच मैंने यहाँ पे ली है। ये इसकी बंद वाली साइड है। इसको हम कोन की शक्ल में रखेंगे, जिस तरह के ट्यूब शलवार को हमने रखा था, इस तरह से। अब हमने इसकी राउंड शेप देनी है, जो कि हमने पेटी यानी कि टॉप पार्ट के साथ स्टिच करनी है। तो इस तरह मैं टॉप पार्ट को लूँगी और इसके ऊपर बराबर करके रख लूँगी, और यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी इसके साथ साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फ़्रॉक के 2 हिस्से हैं, टॉप पार्ट जिसे हम पेटी कहते हैं, और निचला हाई एंड लो फ़्रॉक का हिस्सा। तो इसकी लेंथ लेने के लिए हमने नीचे वाले हिस्से की, जो भी आपकी कमीज़ की आपने लेंथ ली है टोटल, उसमें से पेटी वाले हिस्से की लेंथ आपने माइनस करनी है। जिस तरह के हमारे पास पेटी यानी कि टॉप पार्ट जो है 13 इंचज़ है, तो मेरे पास कमीज़ की टोटल लेंथ जो तैयार थी ना वो थी 33 इंच। 33 इंच में से मैंने 13 इंच निकालना है, तो बाकी हमारे पास बचेगा 20 इंच। 20 इंच में 2 इंच मैं प्लस कर दूँगी मार्जिन के लिए। हाफ इंच ऊपर से स्टिच हो जाएगा, और 1.5 इंच जिसे हम घेरा फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट साइड हम कमीज़ के हिसाब से लंबी रखेंगे कि जितना भी हमारा टोटल कमीज़ है वो पेटी वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा डाल के 33 इंच तैयार होगा। तो मैं यहाँ पे 22 इंच पे मार्क कर लेती हूँ इस खुली वाली साइड पे। ये देखिए मैंने 22 इंच मार्क कर लिया है। ये नीचे वाला लो पार्ट जो हमने हाई रखना है ना, अगला फ्रंट वाली साइड, वो मैंने 22 इंच पे मार्क किया है। अब इसी को आप मद्देनज़र रखते हुए दूसरी तरफ बंद वाली साइड पे भी 22 इंच पे इसी लाइन के ऊपर रख के इंची टेप को 22 इंच पे मार्क कर लें। खुली साइड से भी 22 इंच लिया, इस तरफ बंद वाली साइड से इसी लाइन के ऊपर रख के हमने 22 इंच ले लिया। अब थोड़ा थोड़ा वक्फे पे बढ़ा के इंची टेप को इसी लाइन के ऊपर 22 इंच पे मार्क कर लें।
तो राउंड शेप बना लें। ये हमारा ऊपर वाला कट है, इसके ऊपर हमने रख के नीचे 22 इंच पे मार्क किया। अब ये देखें ये 22 इंच है जैसा कि। इसके बाद आपने बारी बारी जब सबको मार्क कर लेना है और नीचे हमने एक गैप एक्स्ट्रा देना है। ये जो 22 इंच का हमने मार्क बंद वाली साइड पे किया ना, इसके ऊपर इंची टेप को रखेंगे और हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। 22 इंच पे जो मार्क किया था वो फ्रंट साइड होगी और जो नीचे 7 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया है ना, ये हमारी बैक साइड होगी। अब ये जो 22 इंच खुली साइड की तरफ हमने लगाया था, इसके साथ दोनों पॉइंट्स को ला के मिलाना है। ऊपर वाला 22 इंच जो हमने लगाया खुली साइड की तरफ और बंद वाली तरफ जो 22 इंच लगाया, दोनों को राउंड शेप में मिलाना है। जिस तरह का मैंने आपको बताया कि 22 इंच पे मार्क करके राउंड घुमाना है। नीचे वाले को हाथ की मदद से वैसे ही हमने राउंड शेप देनी है और इसके साथ मिलाना है, यानी कि दोनों को आपस में एंड इनका दोनों 22 इंच ही होना चाहिए, इस तरह से। अब जो नीचे हमने 7 इंच का मार्क किया था, वहाँ से हमने कटिंग करनी है। ऊपर वाले से गलती से भी आपने कटिंग नहीं करनी, वो हम एक फैब्रिक को निकालेंगे फिर कट करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे हैं। ऊपर से भी इसको कट करना है, लेकिन हल्का सा हमने 2-2 के इंच के गैप से हल्की सी राउंड शेप दे लेनी है और राउंड इसे कट करना है। अम्ब्रेला फ्रॉक है। अब एक्स्ट्रा तिरछा कपड़ा भी निकाल दें। अब ये दोनों पार्ट्स एक है और नीचे वाला खुला है। 4 फोल्ड था, ये देखें ये खुली से अलहदा कर लेंगे और 2 पार्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। अब सेंटर वाला पार्ट निकाल दें जो दरमियान में है और ऊपर वाले को रहने दें, क्योंकि हमने फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। अब फ्रंट साइड को आपस में मिला के रखें जिस पे हमने मार्किंग की थी। अब उस 22 इंच वाली मार्किंग को हम कट करेंगे। एंड से आके बिल्कुल हमने कट नहीं करना, क्योंकि हमने दोनों पॉइंट्स एक जैसे रखने हैं इस तरह से। तो ये कटिंग इसकी हो गई है। हमारे पास बैक साइड है जो 7 इंच हमने लंबी रखी थी और ये हमारी फ्रंट साइड है। दोनों का एंड पॉइंट एक जैसा ही। अब स्लीव्स के लिए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी बचा था ना, उसे फोल्ड करके रख लूँगी। इसमें से भी तिरछा फैब्रिक जो साइड पे निकला है उसे पहले कट कर देते हैं। इसके बाद हम इसका आर्म होल लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये देखें एक तरफ से फैब्रिक थोड़ा सा कम है, तो यहाँ से हम राउंड थोड़ी सी शेप दे लेंगे स्लीव्स को फिटिंग की सिलाई के लिए। ये 7 इंच पे 7.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी शोल्डर की तरफ से और 3 इंच पे एक मार्क करूँगी चौड़ाई के बल। लंबाई के रुख 3 इंच पे, चौड़ाई मैं यहाँ पे 7.5 लूँगी। अब स्लीव्स आपने जितनी भी रखनी है 7 इंच रखूँगी और इसकी कटिंग कर लेंगे। फिटिंग का मार्जिन आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ के कटिंग करनी है। अगर आपकी स्लीव इसी तरह तैयार होती हैं, लंबाई आपके पास परफेक्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो गुम पट्टी लगा लें या फिर कोई डिज़ाइन बना लें। तो मेरे पास ये जो लेंथ है वो बहुत कम है, मैं यहाँ पे 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी। ये जो हमारा ऊपर से उतरा था फैब्रिक कट करते हुए, इसको आप आगे लगा सकते हैं। ये बहुत अम्ब्रेला सी शेप बन जाएगी स्लीव की, लेकिन मैं यहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं फ्रिल बना के लगाऊँगी, गुम पट्टी लगाऊँगी शलवार के साथ की। दोनों स्लीव्स को अलग कर लें। अब सीधी स्लीव को बिछाएं, सीधी साइड ऊपर हो, इसके ऊपर दूसरी स्लीव की भी सीधी साइड आपस में अटैच हो। रॉन्ग साइड बाहर की तरफ हो, दोनों स्लीव की सीधी साइड आपस में मिलनी चाहिए। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे स्लीव्स की। तो ये 1/2 इंच डाउन मैंने कर दिया है गहराई के तरफ और यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी इतनी। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखें स्लीव्स की फ्रंट कटिंग। अब यहाँ पे मैंने नेक पहले ही तैयार कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी नेक बना सकते हैं। मैंने इसकी वीडियो कल ही अपलोड कर दी थी। अगर आप यही नेक बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप कोई भी अपना नेक बना सकते हैं। तो ये मैंने वो टॉप पार्ट का बैक पार्ट लिया है। ये इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, इसके ऊपर मैं फ्रंट साइड को रखूँगी और दोनों के शोल्डर स्टिच कर लूँगी। सीधी साइड ध्यान से आपने अंदर की तरफ दोनों की मिला के रखें। शुरू से सिलाई को शोल्डर की तरफ से पक्का कर लें और एंड से भी एक साथ ही दोनों शोल्डर स्टिच कर लें। ऐसा नहीं करना कि सिलाई को उतार लेना है, एक साथ में ही दोनों को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर स्टिच हो गए हैं। अब इसको सीधा करके हमने स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए मेथड ये है कि ये जो हमने सिलाई लगाई थी ना शोल्डर की, ये फ्रंट साइड जिस तरफ हमने नेक बनाया उस तरफ इसका रुख होना चाहिए, इस तरह से। ये देखें ये जो तरफ की यानी किया हुआ है, फ्रंट तरफ किया हुआ है। स्टिच करेंगे तो स्लीव की सीधी साइड और कमीज़ की सीधी साइड आपस में मिलनी चाहिए। और फ्रंट आर्म होल का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि जो हमने डीप कट किया था ना, वो फ्रंट की तरफ हो, यानी अगली तरफ हो जिस तरफ नेक बना था। दोनों को सेंटर मिलाएं। आज मैं आपको सेंटर से सिलाई लगाना सिखाऊंगी। बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट तरीका है, नए सीखने वालों के लिए मुश्किल होती है एक तरफ से स्टिच करना।
तो ये तरीका बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। स्टार्ट में वो इसी तरह सिलाई करें और एक तरफ से मुकम्मल करके फिर दूसरी तरफ से। इसके बाद सेंटर से हमने दोबारा से सिलाई को स्टार्ट करना है, तो 1-1.5 इंच पीछे शुरू करना है ताकि सिलाई पक्की हो जाए। इसके अलावा जब भी आपने मशीन का फुट उठाना है कि आपने राउंड जगह पे उठा के सिलाई को कपड़े को सीधा करना हो, तो आपने सुई को हमेशा कपड़े के अंदर ही रहने देना है, यानी कि नीडल को फैब्रिक के अंदर ही इंसर्ट रखना है। इसके बाद निचले हिस्से यानी हाई एंड लो टॉप जो हमने कट किया था अम्ब्रेला, उसको हम नीचे से फोल्ड करेंगे। तो ये राउंड हमने कट किया है, तो राउंड कट करना बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं आपको इसका भी तरीका बता देती हूँ। आपने सबसे पहले सिंगल जिसे राउंड आराम से फोल्ड करना है। इसके बाद डबल सिलाई आपने दोबारा लगानी है, यानी कि आपने 2 बार स्टिच करना है। मैं यहाँ पे डबल फोल्ड इकट्ठा ही स्टिच करूँगी एक ही सिलाई में। इस तरह से बिगनर्स के हाथ में खिंचाव बन जाता है, इसलिए मैं उनको यही रिकमेंड करूँगी कि वो एक बार पहले सिंगल स्टिच करें फिर डबल स्टिच करें। इस तरीके से वो आसानी से स्टिच कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी कर दें। तो यहाँ तक ये स्टिच हो गया है। फ्रंट साइड ये देखें राउंड है और बिल्कुल सफाई के साथ ये स्टिच हुआ है। अब फ्रंट साइड लें ऊपर वाले हिस्से की, इसकी सीधी साइड पे कट सेंटर में लगाएं और निचले हिस्से के जो हाई पार्ट हमने कट किया था उसके सेंटर में भी कट लगाएं। सीधी साइड फ्रंट साइड की टॉप पार्ट की रखें और उसके ऊपर जो हमने राउंड कट किया था उसको रखें। इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा बन जाता है राउंड कटिंग के दौरान, तो वो हमने कट नहीं करना, बल्कि सेंटर में हमने प्लीट डाल लेनी है। बॉक्स प्लीट बन जाएगी और बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल लगेगी। इस तरीके से हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कवर हो जाएगा और प्लीट भी बन जाएगी और हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट भी नहीं करना पड़ेगा। पहले एक तरफ से सेंटर मिला के जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे फोल्ड कर दें, फिर दूसरी तरफ से सेंटर मिला के उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको फोल्ड कर दें। ये देखें ये हमारे पास सेंटर में प्लीट बन गई है, ये बहुत ही यूनिक लग रही है। इसके अलावा बैक नेक मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। इसकी मैंने वीडियो आपको नहीं बना के दिखाई, क्योंकि मैं आपको पहले ही काफ़ी सारी वीडियो में सिखा चुकी हूँ। अगर मैं इसी में वीडियो में दोबारा से सिखाती तो वीडियो काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाती। अगर आपको आता है तो बना सकते हैं, लेकिन आपको नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं अलहदा से एक वीडियो बना दूँगी। अब मैंने स्लीव पे फ्रंट साइड पे ये गुम पट्टी लगाई है। बॉक्स ट्राउज़र मैंने स्टिच किया है, बॉक्स ट्राउज़र से जो फैब्रिक बचा था वो स्लीव से मैंने लगा दिया। इस तरीके से मेरी लेंथ मुकम्मल हो गई स्लीव की। अब इसे उल्टा करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की हम सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो यहाँ से हम इसे पक्का करेंगे इस तरह से और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। मार्किंग हमने पहले की हुई है, उसके ऊपर हम स्टिच करेंगे इसे। कमर से नीचे हमने सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना। तो ये हमारी फाइनल लुक है हाई एंड लो फ्रॉक की। आप देख सकते हैं ये अम्ब्रेला हमने कट किया है। ये वाला नेक मैं कल ही आपको सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने इसके साथ बॉक्स ट्राउज़र स्टिच किया है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तमाम पिक्चर्स की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। आप कोई भी साथ शलवार, ट्राउज़र, कैपरी, धोती शलवार या ट्यूलिप शलवार स्टिच करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।